डीएम पाठ कराएंगे, नवरात्रि उत्सव मनाएंगे। संविधान को लेकर भी व्याख्या की गई है कि क्या कोई भी राज्य सरकार धार्मिक आधार पर इस तरह के प्रयोजनों को बढ़ावा दे सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में मौजूद हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक झा जी, आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है इस रामनवमी और जो भी पाठ सरकार की ओर से कराए जाएंगे उसको लेकर। उनका यह कहना है कि 1 लाख रुपए तो बड़े कम हो जाएंगे, जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि सभी धर्म को फॉलो करने वाले लोग अपने अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। उनके सुझाव का करिएगा स्वागत आप, प्रेम शुक्ला जी। चलिए, सकारात्मक सुझाव तो दे रहे हैं कम से कम, क्योंकि उनके जमाने में रामनवमी के जुलूस तो प्रतिबंधित थे। रामनवमी का कोई जुलूस निकालता तो उस पर कार्रवाई हो जाती थी। अब रामनवमी पर अगर जो है रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, देवी जी की स्तुति हो रही है और सांस्कृतिक संवर्धन करने का कार्य यदि राज्य सरकार कर रही है और यदि उसका स्वागत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है भाई? महाराष्ट्र का, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी और महाराष्ट्र में लंबे समय से रह रहा हूं मैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की परंपरा जो है, जो लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ की, तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी गणेशोत्सव के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संवर्धन का 70 वर्षों का इतिहास है। उस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं की कि आप गणेशोत्सव के समय जो है सामाजिक जागरण के कार्यक्रम क्यों करते हैं। ठीक है। इसी तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जो है सारा सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था की जाती है और विभिन्न धर्मों के लिए पहले भी की जाती है। ऐसे उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ का जो देवा में मेला लगता है, सरकार सारा प्रबंध करती है। कभी देवा शरीफ के मेले पर इस तरह का व्यंग्य कसने का कार्य तो श्रीमान अखिलेश यादव की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही देवी पूजा की बात हुई, यत्र नारायण पूजनते तत्र विचरन्ति देवता, अगर ये कहावत है हमारे यहाँ कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ जो है देवताओं का विचरण होता है। अगर ये हमारी परंपरा है नारियों को पूजने की, और उस नारियों को पूजने की परंपरा का यदि विस्तार हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है देवियों के चरण पूज के समाजवादी पार्टी के लोगों को भी सुखी होने की आवश्यकता है। सुखी होने के लिए ऐसा काम करेंगे अनुराग भदौरिया जी? देखिए, कमाल है। हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपए से तो कोई काम चलेगा नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो 10 करोड़ करिए। सबका सम्मान होना चाहिए। जैसे हम हिंद कहते हैं ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली फूल हैं अनेक, किंतु माला फिर भी एक है। इतने सारे रंगों की बात करते हैं, पहन के हमेशा हराई आते हैं। नहीं, आप मेन सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बात पूछा गया। अरे छोड़िए, व्यक्तिगत कहां जा रही, मैं हिंद की बात कर रहा हूं। तो फिर भी माला एक है। तो सवाल ये होता है कि आप तो 1 लाख तो बहुत कम हुआ ना। हम तो कहते हैं धूमधाम से मनाना चाहिए, सभी धर्म धूमधाम से मनाएं। समझ में नहीं आ रहा ना, आप तंज कस रहे हैं कि अरे तंज नहीं, मैं कह रहा हूँ धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें तंज नजर आ रहा है आपको? तो आपकी सोच का फर्क हो सकता है। हम तो 10 करोड़ में रामनवमी का क्या हाल होता था? अरे वो क्या कह रहे हैं, जुलूस भी नहीं निकाल सकते थे। हाँ, वो इस तरह की व्यवस्था थी। वो उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनको कुछ बोलना है। अब देखो 10 करोड़ हमने मांग दिया तो उसका जवाब उनके पास है नहीं, तो इधर उधर की बात करने लगे। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। अरे रामनवमी के दिन, रामनवमी इतना पवित्र दिन होता है, तो आप उनके उसी समय रामनवमी में सारी महिलाओं को जो सिलेंडर है फ्री कर दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? उस दिन रोजगार भी बोल दीजिए। रामनवमी के दिन जब से नवरात्र चलेंगे हिंदुस्तान के, उनके जो राम के बच्चे हैं, जो उनकी संतान है, उनको नौकरी भी मिल जाएगी। किसानों को फ्री बिजली भी दे दीजिए, वो भी रामनवमी, राम के ही बच्चे हैं, वो देवी के ही बच्चे हैं सारे, वो उनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो आप सिर्फ देखिए फर्क कितना हो गया चित्रा जी। पहले धर्म राजनीति के आगे चलता था, आज ये धर्म को राजनीति के पीछे चलाना चाहते हैं। ये फर्क है इनके हमारे बीच में। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वैसे आपकी भी पूरी लिस्ट लेकर मैं बैठी हुई हूँ, आगे डिबेट में उसको लेकर आऊंगी अनुराग भदौरिया जी, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी इनके सवालों पर जवाब दीजिए आप। 10 करोड़ कर दीजिए जी।
नहीं, जब वो स्वागत कर रहे हैं तो हम उनके स्वागत का नहीं, 10 अभिनंदन कर करोड़ रहे कर हैं। दीजिए ना, 10 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की मांग कर रहे अरे हैं। 10 करोड़ प्रभु, आपका ये नहीं, 100 करोड़ की मांग कीजिए, तो प्रोत्साहन मांगिए। 10 करोड़ नहीं कर नहीं नहीं, दीजिए, 100 करोड़ सबका भला मांगिए, हो जाएगा। 1000 करोड़ मांगिए, सभी धर्मों का इतना भला हो कम क्यों जाएगा। मांग देखिए, रहे हैं हिंदुस्तान आप? कितना प्यारा देश है ये। नहीं नहीं, 100 करोड़ 1000 करोड़ भी अरे मांगने आप का 10 आपका करोड़ ही कर अधिकार दो ना है। प्रभु, अभी बोल दीजिए आपको टीवी किसने पे। रोका है? 100 अरे करोड़ बोल 1000 दीजिए, करोड़ सरकार आपकी है, मांगे, लेकिन 10 करोड़ कृपा बोल करके दीजिए, बताइए मैं कह रहा ना हूं। कि एक-एक करके आपके भी बताइए। 3 कार्यकाल हुए। हाँ। अब आप बीच में बोले। 10 करोड़ बोल दीजिए, नहीं आपके बोले, भी नहीं 3 बोलेंगे वो कार्यकाल बीच में। हुए। बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी। श्रीमान मुलायम सिंह, नहीं सुन लीजिए ना बाप, आप सुन लीजिए थोड़ा शांति से। श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में रामदाने का नाम परिवर्तित करके मुलायम दाना कर दिया गया था 1990 में। देखिए अखिलेश यादव के कार्यकाल में रामनवमी के जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए थे कि मुहर्रम निकल रहा है, रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता। कहां पे? आज अगर रामनवमी के जुलूसों को मनाने के लिए, देवी के पूजा करने के लिए 1 लाख रुपयों की सांस्कृतिक प्रोत्साहन की राशि की गई है, तो मुझे लगता है कि हमें जवाब प्रेम दो। शुक्ला जी, आज के जमाने में इस तरह के कार्यक्रम 1 लाख रुपए में हो पाएंगे क्या? ये व्यवहारिक सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। 10 करोड़ पर नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? और नहीं, सवाल बहुत ये अच्छा भी है प्रश्न कि है। सरकारी देखिए, क्या नहीं, वो प्रोत्साहन सरकार को इस राशि तरह के है। आयोजनों को प्रोत्साहन देना प्रोत्साहन चाहिए राशि धर्म है। के आधार पर जो होते हैं? प्रेम शुक्ला जी अब जवाब दे दूं मैं। आप ठीक है, उनको सरकार बोलने दीजिए पहले। पूरा अधिकार है सरकार को सांस्कृतिक आयोजनों को, हाँ। सांस्कृतिक आयोजनों को सुनिश्चित करना, प्रोत्साहित करना, यह सरकार का दायित्व है। और भारत की संस्कृति, ये देवी की संस्कृति है, भारत की संस्कृति। सर, राम की डीएम के संस्कृति पास है, इतना काम भारत होता की है, संस्कृति सनातन तमाम संस्कृति कामकाज है। होते हैं, डीएम और इस- कमिश्नर अब ऐसी काम में लग जाए, 21 नहीं, वो मार्च तक कमेटी पूरा बनाते हैं, उनका सांस्कृतिक इकट्ठा समिति करके होती दीजिए है। लेआउट इस पूरे मामले का। सरकार की ओर से उनके बाकायदा यहाँ- आदेशित कर दिया गया है। उनके अब वही यहाँ- धार्मिक उनके यहाँ काम नोडल कराएंगे ऑफिसर डीएम होता और है अधिकारी। सांस्कृतिक चित्रा जी सांस्कृतिक समिति बन जाती है। हाँ। हर जिले के पास में सांस्कृतिक विभाग के लिए भी इतना प्रावधान होता है कि वह किसी कर्मचारी अधिकारी को इस विशिष्ट कार्य के लिए नोडल अधिकारी करके नियुक्त कर सकता है। ठीक है। अभी तो ये योजना शुरू की है। कालांतर में अगर समाजवादी पार्टी को लगता है 10 करोड़ नहीं, जवाब दे रहा 100 हूं, जवाब करोड़ दे की रहा हूं। मांग करें, ठीक है। कालांतर में यह राशि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये सवाल अगर में प्रारंभ हो गया, गुरुद्वारे से बात प्रारंभ होने बाकी पे क्या सवालों के जवाब पास। है? ठीक है, ठीक देखिए, है, देखिए, लेकिन सरकार इस तरह के आयोजन क्यों करेगी? लोग आमतौर पर मनाते हैं, रामनवमी हो, रामनवमी हो या फिर भगवान राम के जो भी जितने भी कार्यक्रम हैं, सारे कार्यक्रम, नवरात्रि तो मनाती है आम जनता, उसमें सरकार का पार्टिसिपेशन क्या 2024 को साधने की भी ये कवायद है? इस पर मैं आऊंगी, लेकिन अनुराग जी जल्दी से, उसके बाद संगीत जी देखिए, में मैंने आइए। आपसे क्या बोला हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म राजनीति से आगे चलता था, आज ये चाहते हैं राजनीति के पीछे चले। अरे आपको देना ही था पैसा, तो आप वहां के पुरोहित को वहां पे चिन्हित करते, जो वहां पे पूजा पाठ कराते हैं उनको चिन्हित करते, उनको बोलते ये पैसा दिया जा रहा है और रामनवमी करवाइए। आप जो डीएम को जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जिसके पास, इसीलिए तो ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आपने काम दूसरे कामों में लगा दिया। पुरोहित का काम भी छीन ले रहे हैं आप, वो भी आप डीएम साहब को दे देंगे, पंडितों का काम भी डीएम साहब को दे देंगे, पुजारी का काम भी आप डीएम साहब को दे देंगे। तभी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मां बेटी जल गई। रमजान मां इफ्तार बेटी के जली लिए तो नहीं, मां बेटी अच्छा, को मुख्यमंत्री कहते की हैं आवाज सुलभता की में वो पराकाष्ठा। रामनवमी मना ले तो गलत हो गया। मैंने कब बोला? मैंने बोला कि मां बेटी जो कानपुर में जली, क्यों जली? क्योंकि पुलिस प्रशासन को आपने दूसरे कामों में लगा रखा है। ठीक है। इसलिए देखिए, हिंदुस्तान में सबके पास काम है। हाँ। आप पुजारियों को पूजा का काम दीजिए, अलॉट कर देते। और मैं फिर कह रहा हूं, संगीत चित्रा रागी जी, जी, मैं फिर हाँ। कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ठीक सभी है। धर्मों के लिए इनको कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए और शुक्ला जी को बोलना चाहिए कि नहीं, हम देंगे।